हेलो हैकर्स, अगर आप अपने विंडोज या काली या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड को सेटअप करना चाहते हैं, एक एंड्रॉयड डिवाइस इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी पसंद का, ताकि आप उसमें हर तरीके के अटैक्स, हर तरीके की टेस्टिंग या अपने यूज के हिसाब से मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस क्रिएट कर सके। इन दैट केस आज का वीडियो आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम एंड्रॉयड लैब सेटअप करने वाले हैं, वो भी विंडोज के अंदर। इट मींस हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा एंड्रॉयड डिवाइस एज इट इज सेटअप करेंगे अपने विंडोज या किसी लिनक्स मशीन में। दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, तो आपके लिए प्रोसेस समझना बहुत आसान है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसके किसी भी एलिमेंट को स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमारी मशीन में वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास विंडोज है या लिनक्स है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम वहां पे सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स या VMware कोई भी टूल इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास वर्चुअल बॉक्स अगर नहीं है तो हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च में जाके हम लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स। चलिए कि एंटर प्रेस कर देंगे लर्नर्स, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे। डाउनलोड बटन का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिखा रहा है। विंडोज उस पर क्लिक करेंगे, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी उतना ही आसान है, आपको बस क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपके वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका होगा। अब इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना है? तो सर वर्चुअल बॉक्स क्या काम आता है? वर्चुअल बॉक्स की मदद से हम एक डिवाइस में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। अपनी मर्जी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे हम एक ही डिवाइस में, चलते विंडोज में, चलते लिनक्स में सेटअप कर सकते हैं। और आज हम हमारे विंडोज के अंदर एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना चाहते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस सेटअप करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हमें एंड्रॉइड की ISO फाइल चाहिए, जिसका डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारी वर्चुअल बॉक्स की फाइल मिल चुकी है। अब इस फाइल को या तो हम ओपन विद वर्चुअल बॉक्स करें, बट ऐसा करने पे भी कई बार एरर्स आते हैं और ये फाइल वर्क नहीं करती, क्योंकि वर्चुअल हार्ड डिस्क है ना। अगर इसका पूरा नेम आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, VDI जो है वर्चुअल हार्ड डिस्क है। इसे ओपन करने के लिए हम क्या करें? इसे ओपन करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप अपने वर्चुअल बॉक्स टूल को स्टार्ट करें। वहां पे जाने के बाद हम एक न्यू मशीन क्रिएट करेंगे, कुछ डिटेल्स ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नेम जो है, इसका डिवाइस नेम जो है एंड्रॉइड रख दिया हमने। बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन जो है वही रख रहा हूँ। फिलहाल आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ISO फाइल मांग रहा है तो फिलहाल कोई ISO फाइल अटैच नहीं करेंगे। OS एडिशन बोल रहा है तो हम यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। OS में हम लिनक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस में अदर लिनक्स कर देंगे। उसके अलावा प्रोसीड विद अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, बिना अटेंड करें इंस्टॉलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, गेस्ट यूजर क्रिएट नहीं करना है, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है रैम और स्टोरेज कितना अलॉट करना चाहोगे, तो हम अपने डिवाइस के हिसाब से, अपने डिवाइस में जितना हमारे पास रैम पड़ा है, 8 GB है, 16 GB है, उस हिसाब से हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस को अलॉट करेंगे। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप 2 से 3 GB तक का रैम जो है एंड्रॉइड को अलॉट कर दें। अगर आपको परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है तो आप 4 GB तक का रैम अलॉट कर दें। फिलहाल मैं जो इसे रैम अलॉट कर रहा हूँ वो 3 GB है, बिकॉज वो अभी मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई इशू फेस होगा हमें तो हम रैम बढ़ा देंगे। देन हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 प्रोसेसर्स जो है अलॉट कर रहा हूं। आप अपनी अपनी मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से रिसोर्सेज अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमें ध्यान देना है। यहाँ वर्चुअल हार्ड डिस्क की बात हो रही है, जिसमें कह रहा है कि हम तो एक नई वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे, एक VDI फाइल क्रिएट करेंगे, बट हमारे पास तो ऑलरेडी VDI फाइल पड़ी है, हमें उसे ही ओपन करना है। तो हम इस ऑप्शन को ना सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लर्नर्स, और अब यहाँ पे ऐड का जो बटन है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था उसकी तो वर्चुअल हार्ड डिस्क दिखाई गई। हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने फाइल को एक्सट्रैक्ट करा था, इस फोल्डर के अंदर, और ये रही हमारी फाइल, जिसे सिलेक्ट करते ही यहाँ फाइल अटैच हो चुकी है। हमने इस पर क्लिक करा और हमारी फाइल यहाँ ऐड हो चुकी है। सो डबल क्लिक से फाइल को यहाँ ऐड करने के बाद फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। सो एंड्रॉइड तो यहाँ अटैच हो चुका है, बट इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है? तो हम यहाँ पे इसे रन करेंगे लर्नर्स। सो आप देखोगे हमारा एंड्रॉइड डिवाइस स्टार्ट होते ही हमें एक एरर दिखा रहा है। शायद एक्चुअली एरर नहीं है, ये कह रहा है कि भाई आपका एंड्रॉइड स्टार्ट हो चुका है और ये रहा आपका कंसोल, बट इसने तो हमें कमांड लाइन का कंसोल दिया है। तो क्या हमें कमांड लाइन के जरिए एंड्रॉइड को मैनेज करना आता है? फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है और ना ही हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये ग्राफिकल इंटरफेस क्यों नहीं दिखा रहा है वो समझने की जरूरत है। इसलिए नहीं दिखा रहा है सर, क्योंकि आपके डिवाइस की जो सेटिंग्स है, जो डिस्प्ले सेटिंग्स है वर्चुअल बॉक्स की, वो इसके साथ वर्क नहीं कर पा रही। तो आपको आपके वर्चुअल बॉक्स की जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, जो इस एंड्रॉइड की डिस्प्ले सेटिंग्स है, उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है। हमने कहा ठीक है, इससे पहले पावर ऑफ करेंगे, मेक श्योर कि आप पावर ऑफ ही करें, है ना, इसे किसी भी स्टेट में सेव ना करें। हमने इसे पावर ऑफ कर दिया और पावर ऑफ करने के बाद हम एंड्रॉइड की सेटिंग्स में जाएंगे। हमने एंड्रॉइड पर क्लिक करा, हम सेटिंग्स में गए। यहाँ पे अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे जिसकी मदद से हमारा प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। तो आई थिंक हमें डायरेक्ट डिस्प्ले में चले जाना चाहिए, और डिस्प्ले में आप देखोगे ग्राफिकल कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे VM SVGA सिलेक्टेड है, जो कि शायद वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे VBox
SVGA को सिलेक्ट करा, वो वर्क नहीं करेगा तो जो पहला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमें बस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था, ठीक है। इनवैलिड सेटिंग्स डिटेक्शन दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर हम पहला सिलेक्ट करें तो दोनों में दिखा रहा है, तो हम सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहे हैं और ओके बटन पर क्लिक करना है। हम एंड्रॉइड को फिर से रिबूट करते हैं। अगर एरर आएगा तो हम इसे रिजॉल्व कर देंगे और नहीं आएगा तो वेल एंड गुड। तो नाउ लर्नर्स, एज यू ऑल कैन सी, हमारा एंड्रॉइड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम इसे फुल डिस्प्ले कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन का सिलेक्ट हुआ था जो कि आई थिंक इंस्टॉलेशन का ही होगा। सो ये रहा हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, परफेक्टली सेटअप हो चुका है। अब बस आपको इसको और काली मशीन के नेटवर्क को सेम करना है, दोनों के नेटवर्क को यूज में लेना है अच्छे से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फिलहाल इसको अगर ऊपर से नीचे होवर करें तो ये कह रहा है कि सर वाईफाई कनेक्टेड दिखा रहा है। हम देखना चाहते हैं वाईफाई मोबाइल डेटा में से क्या कनेक्टेड है, किसमें क्या कनेक्शन है। हमने यहाँ होल्ड करके रखा है। इसने कहा एक वर्चुअल वाईफाई नाम का नेटवर्क है जो कनेक्टेड है। क्या इस नेटवर्क में इंटरनेट चल रहा है, सबसे जरूरी बात। हमने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं कोई भी ब्राउजर एक्टिविटी पे, थोड़ा और बैक आ जाएंगे और हम कुछ भी चीज सर्च करेंगे। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि अभी जो इसमें नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्टेड है क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करा, नो थैंक्स, एंड हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। सो एज वी ऑल कैन सी लर्नर्स, इंटरनेट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी इसका नेटवर्क अडेप्टर अच्छे से काम कर रहा है। वो सेम नेटवर्क अडेप्टर अब हमें काली लिनक्स में रखना है ताकि दोनों मशीन्स आपस में बात कर सके। और अब आगे आने वाले वीडियोस में इस एंड्रॉइड डिवाइस को अलग अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, इसे सिक्योर करना, इसकी एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज ढूंढना मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। अब हम सेम नेटवर्क सेटिंग्स काली मशीन पे रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इससे बाहर आना होगा। और बाहर आते हुए आप एक चीज यहाँ पे रियलाइज करोगे कि आपको जो कर्सर है वो इस डिवाइस के अंदर कैप्चर हो चुका है। उस कर्सर को हम बाहर लाना चाहते हैं तो अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज ले रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में जो कंट्रोल बटन है आपको उसे प्रेस करना है। तो जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं हमारा कर्सर बाहर आ चुका है। और अगर आप VMware वर्कस्टेशन यूज ले रहे हैं उस केस में आपको कंट्रोल और ऑल्ट बटन को साथ में प्रेस करना है। फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, पावर ऑफ नहीं कर रहा। अब मैं इसकी नेटवर्क सेटिंग्स अगर देखूँ तो ये रही इसकी नेटवर्क सेटिंग्स। हमने इस पर क्लिक करा, ये बता रहा है सर यहाँ पे NAT अडेप्टर सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे iNet Pro 1000 MT डेस्कटॉप जो है सिलेक्टेड है। उसके अलावा यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है इनेबल नहीं करा गया, ये बेसिक सेटिंग्स है। हमने कहा सेम सेटिंग्स काली में भी अप्लाई कर देते हैं। काली लिनक्स में गए, उसके नेटवर्क सेटिंग्स में गए, कोई एक अडेप्टर सेम रखना है लर्नर्स, तो आप देखोगे इसका जो सेकंड अडेप्टर है वो NAT है। Intel Pro 1000 MT बिल्कुल सेम है और सारी सेटिंग्स मैच हो रही है। तो हमने बस इतना करा कि जो पहला अडेप्टर था उसे NAT कर दिया है और जो सेकंड अडेप्टर था उसे मैं यहाँ पे ब्रिज कर रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ब्रिज में हमने अडेप्टर से सिलेक्ट कर रखा है, वाईफाई अडेप्टर सही है, परफेक्ट। हमने इसे ओके कर दिया। काली का नेटवर्क भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये था हमारा लैब सेटअप एंड्रॉइड का हमारे विंडोज मशीन में। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं आप वहां पे एंड्रॉइड यूज ले सकते हैं। अब आपके जो जो टास्क है, चाहे आप गेमिंग करना चाह रहे हैं जो कि थोड़ा स्लो हो सकता है, बट अगर आप एंड्रॉइड टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड हैकिंग करना चाह रहे हैं, एंड्रॉइड एनवायरनमेंट को और डेवलप करना चाह रहे हैं, डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, सभी केसेस में ये आपके लिए एक अच्छा इंटरफेस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।